Hello students, this is Devendra Verma from Lala Jagdish Prasad सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या क्या प्राप्त किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री। एक बार रिपीट करते हैं, जैसे d2y dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x dy dx प्लस c बराबर 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, c का पर्टिकुलर कोई मान हो सकता है या इसे हम x या y भी लिख सकते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी कि पर्टिकुलरली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव, या हम कहें कि जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, हमने प्राप्त किया था। और ऑर्डर हमने प्राप्त किया था इसका कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, मैक्सिमम जो y का डिफरेंशियल हुआ है, कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। ओके, और इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो घात है वो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाएगा। इसकी घात कितनी है, 2। ओके, तो यहाँ तक क्लियर, ये हमने कल क्लियर कर लिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक हल। ओके, नंबर 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट हल। तो जनरल सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, आप देखिएगा। यदि हम एक इक्वेशन लें d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, और हम कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। अब आप देखिएगा इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात यह है कि इसमें a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जहाँ की a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, और इसकी ऑर्डर क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी y का मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार किया हुआ है, 2 बार। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वेच्छ अचर, अपनी इच्छा से रखे गए अचर। ओके, ज़रा इसे ट्राई करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, देखिएगा, सपोज कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, ये dy dx इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी का कितना होगा, cos x प्लस बी। एक्स प्लस बी का x का 1 और b का 0, तो dy dx इज इक्वल टू आ गया a cos x प्लस बी। ओके, चूंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो इसका 2 ही बार डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x हम करते हैं, तो क्या बनेगा, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस बी। हम जानते हैं cos x प्लस बी का माइनस साइन x प्लस बी होगा। ओके, अब सपोज किया ये है d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू और d2y dx स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 में। क्या बनता है, d2y dx स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस a साइन x प्लस बी। ओके, और y की जगह प्लस a साइन x प्लस बी। ये दोनों एक दूसरे से फिनिश हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर आ गया 0। राइट हैंड साइड में है 0। तो ये सिद्ध करता है कि पर्टिकुलर ये जो सॉल्यूशन है ये इसका व्यापक हल है, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और हमने 2 बार ही इसका डिफरेंशियल किया। वे दोनों चीज़ें इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप दूसरा तरीका ये है, और
अभी आपका आया d2y dx स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू आया माइनस a साइन x प्लस b। अब आप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b, तो a साइन x प्लस b की जगह हम y लिख सकते हैं, जरा लिखें d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b की जगह y। सो d2y dx स्क्वायर ये इधर जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। आप देखिएगा यही इक्वेशन बन गई ना, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, हमने दो बार इसका डिफरेंशियल किया और ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई इसका मतलब y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ओके, जहाँ पर कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, y की जो वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, दूसरे नंबर पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, अगर ये जो a और b हैं इनके कुछ पर्टिकुलर मान दे दिए जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि y इज इक्वल टू a की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन x प्लस 3, तो ये हमने a को 2 वैल्यू दे दी और b को 3 वैल्यू दे दी, इसका मतलब a और b की पर्टिकुलर वैल्यू रख दी हमने, तो उससे जो प्राप्त सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा ये भी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आपकी जो एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से। देखिए एक्सरसाइज 9.2 है आपकी। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो बताना ये है कि ये y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 पर्टिकुलरली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, लेट्स ट्राई। इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो y डैश आएगा, y डैश इज इक्वल टू ई की पावर x और 1 का 0, सो y डैश इज इक्वल टू आ गया ई रेज टू x। नाउ चूंकि हमें दो बार डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका दोबारा डिफरेंशियल हम करेंगे तो y डबल डैश ई रेज टू x का ई रेज टू x ही होता है। ओके, अब सपोज कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में से हम फ्रॉम 1 LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डबल डैश माइनस वाई डैश। ओके, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है बेटा, ई रेज टू x और y डैश की वैल्यू क्या है, ई रेज टू x, दोनों एक दूसरे से वैनिश हो जाएंगे, तो ई रेज टू x माइनस ई रेज टू x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ओके, और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, 2x है यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और ये है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y डैश माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। एक ही बार डिफरेंशियल किया हुआ है, एक बार डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश क्या आएगा बेटा, 2x प्लस 2 और c कांस्टेंट है तो c का 0 हो जाएगा।
तो वाई डैश इक्वल टू आ गया 2x प्लस 2। यहाँ पर केवल वाई डैश ही रख सकते हैं हम। तो सपोज क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनता है, अगर मैं इसकी LHS लेता हूँ तो ये बनेगा वाई डैश माइनस 2x माइनस 2। वाई डैश की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, देखो सभी कट रहे हैं ना, इज इक्वल टू 0। दिस इज राइट हैंड साइड। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का एक सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल, व्यापक हल है। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है बेटे एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और क्या दिया है इसने एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। ये चीज़ें सब देनी जरूरी है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई आया है, तो एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसने लिखा एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, अपॉन में 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा बेटा, ये प्रोडक्ट वाली डिफरेंशियल है तो इनका प्रोडक्ट से करेंगे, x एज इट इज़ y का y डैश प्लस y एज इट इज़ x का 1, ओके, इज इक्वल टू log y का क्या होगा 1 अपॉन y, और y का y डैश प्लस c का 0। ओके, यहाँ पर हमें केवल y डैश चाहिए तो इसका दूसरी बार डिफरेंशियल हम नहीं करेंगे। ओके, इसलिए एक ही बार डिफरेंशियल से अब इसको हम सेटिंग करके देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। थोड़ा सेटिंग करते हैं, अगर मैं यहाँ से वाई डैश कॉमन लेता हूँ तो ये बराबर बनेगा एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, या वाई डैश इज इक्वल टू इंटू वाई डैश इंटू ये वाई, एलसीएम आ गया, कितना बनेगा यहाँ से एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई डैश इज इक्वल टू ये वाई इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। सो वाई डैश इज इक्वल टू दिस इज वाई स्क्वायर, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो यही आ रहा है क्या, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो जब ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसमें वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 प्लस y का डिफरेंशियल y डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स y। भाई टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स y का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि ये y है तो y का भी x के सापेक्ष करेंगे तो क्या बनेगा y डैश। इज दैट क्लियर? चलो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो इधर, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस
वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। आप देख रहे हैं वाई डैश से वाई डैश फिनिश हो गया, तो क्या बना वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर वाई स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलरली ये आ गया ना, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है आप जानते हैं नीड ए फंक्शन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है। तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.3, इसमें स्पेशल बात क्या है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करनी है। तो हमें खास बात ध्यान रखने की ये है कि उस इक्वेशन में जितने भी हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए होंगे, जितने भी स्वेच्छ अचर दिए हुए होंगे, हमें उतनी बार उसका डिफरेंशियल करना है, उससे ज़्यादा बार उसका डिफरेंशियल नहीं करना है। ओके, और उतनी बार डिफरेंशियल करते हुए हमें उसमें से जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो हमें वहाँ से विलोपित करने हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं, ए और बी, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हुए हैं। इट मीन्स हमें इसका 2 बार एटलीस्ट डिफरेंशियल इसका करना ही पड़ेगा। ओके, तो करते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स अपॉन ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस वाई का हो जाएगा वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 1। 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी 0, कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हमने एक बार डिफरेंशियल इसका कर दिया, अभी हमारे पास ए और बी दोनों खत्म नहीं हो सकते। ओके, तो एक बार और डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ये y डबल डैश आ जाएगा अपॉन b, ये 0 है। ओके, तो क्या बनेगा ये y डबल डैश और ये b इधर जाके 0। अब आप देखिएगा इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, a है ना b है। ओके, a और b इसमें से विलोपित हो चुके हैं और हमने डिफरेंशियल कितनी बार किया, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। तो y डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ओके, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इसका। बेटा इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 3x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 2x। y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 3x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताइएगा इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ए और बी 2 है ना, तो इसका 2 बार हमें डिफरेंशियल करना ही पड़ेगा और फिर इस तरह से हमें इसका एडजस्टमेंट करना है जिससे कि ए और बी इसमें से फिनिश हो जाए, ए और बी इसमें ना हो। ओके, देखेगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा इसका डिफरेंशियल, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू 3x का ई रेज टू 3x ही होगा और बराबर में किसका करेंगे, 3x का। 3x का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1। यहाँ तक बात क्लियर, प्लस b ई रेज टू माइनस 2x का ई रेज टू माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 इंटू 1। ये एक बार हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, कितना बनता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a ई रेज टू 3x माइनस 2b ई रेज टू माइनस 2x। ओके, अब आप मुझे बताइएगा b ई रेज टू माइनस 2x को
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, ये a e⁻³ इधर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy dx इज इक्वल टू 3a e⁻³ माइनस 2, और b e⁻³ की जगह y माइनस a e⁻³ लिख सकता हूँ मैं इसको। तो आप देखिएगा इसमें से b तो फिनिश हो चुका है, अब हमें a को फिनिश करना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। यस, ये आया dy dx इज इक्वल टू 3a e⁻³ माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2a e⁻³। ये 2a e⁻³ है, ये 3a e⁻³ है, तो जुड़ जाएंगे। ये क्या बनेगा, dy dx इज इक्वल टू 5a e⁻³ माइनस 2y। ओके, एक बार फिर से हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x d2y dx² इज इक्वल टू 5a e⁻³ का e⁻³ इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2y का dy dx। ओके, क्या बनता है इससे, d2y dx² इज इक्वल टू, चलिएगा ये लेंगे, ये कितना बना 3 इंटू 5 a⁻³ माइनस 2 dy dx। अब ये देखेगा कि 5 इंटू e⁻³ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू e⁻³, ये 2y इधर चला जाएगा, तो इसमें dy dx प्लस 2y लिख सकते हैं। देखो d2y dx² इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा dy dx प्लस 2y माइनस 2 dy dx। ओके, अब आप इसमें देखेगा ना तो आपको a दिखाई दे रहा है ना आपको b दिखाई दे रहा है, इसका मतलब a और b का विलोपन हो चुका है। क्लियर है ना, a और b का विलोपन हो चुका है, और हमने 2 बार डिफरेंशियल भी इसका कर दिया है। तो इसे हम इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। d2y dx² इज इक्वल टू 3 dy dx प्लस 6y माइनस 2 dy dx, या d2y dx² 3 माइनस 2 1, और इधर जाके माइनस का dy dx माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ना तो a है ना b है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विलोपित हो चुके हैं। ओके, एलिमिनेट हो चुके हैं, और इसका 2 बार हमने डिफरेंशियल किया। क्लियर, और देखते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। बाई वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है, यस वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास, x और y। सेपरेबल का मतलब उनको सेपरेट करना, किसके साथ, dx के साथ x वाली टर्म और dy के साथ y वाली टर्म। अगर हम इस तरह से करेंगे, जैसे पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल देखो, हमें दिया है dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस y²। dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस y²। ओके, और हम किसके तहत कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल के तहत। वेरिएबल इसमें x वाला ये है और y वाला ये है। ओके, ये dy dx है,
मैं क्या करता हूँ, ये जो वन प्लस वाई स्क्वायर है इसको मैं नीचे लाता हूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसके साथ डी वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को इधर ले जाता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि y वाला पोर्शन डी वाई के साथ आ गया, x वाला पोर्शन डी एक्स के साथ आ गया, ठीक है, यानी ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का हमने इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रल लेने के बाद अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनाए, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या बना, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू वाई, tan इनवर्स वाई बन जाएगा ये, tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये सिंपल है, 1 का x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में x³ प्लस एक कांस्टेंट। यहाँ तक बात क्लियर हुई, इसे हम और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, दिस इज योर आंसर। तो ये किससे निकाला हमने, नई फॉर्मूला वेरिएबल सेपरेबल, जो भी x वाली टर्म है उसे हमने dx के साथ लिखा, जो y वाली टर्म है उसे हमने y के साथ लिखा, दोनों ओर का इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल इजीली हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है ना, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ओके, किसके तहत करना है, वेरिएबल सेपरेबल के तहत। तो x वाली टर्म कहाँ कहाँ है, e⁻x ये है, 1 माइनस e⁻x ये है, y वाली टर्म कहाँ है, ये tan y है, ये sec स्क्वायर y है, ठीक है ना। तो इनको हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है, यानी x वाली टर्म dx के साथ लेनी है और y वाली टर्म dy के साथ लेनी है। कैसे लेंगे देखो, e⁻x tan y dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, ये 1 माइनस e⁻x है, इसको उधर ले जाएंगे तो e⁻x माइनस 1 हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज sec स्क्वायर y dy। ओके, अब देखो दिस इज e⁻x अपॉन, ये e⁻x माइनस 1 लेफ्ट साइड में हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ला सकते हैं, e⁻x माइनस 1 दिस इज dx इज इक्वल टू, दिस इज sec स्क्वायर y अपॉन, ये tan y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले जा सकता हूँ, दिस इज dy। अब आप मुझे बताइए कि x वाली टर्म dx की साइड आ गई सारी की सारी, इधर कोई x वाली टर्म तो नहीं है ना, ऐसे ही इधर कोई y वाली टर्म नहीं है, तो y वाली टर्म सारी हमारी dy के साथ आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन, e⁻x अपॉन e⁻x माइनस 1, हम देखते हैं जो e⁻x माइनस 1 है इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, ओके, तो इसे हमें पुट करेंगे, पुट e⁻x माइनस 1 इज इक्वल टू t1। ओके, ऐसे इधर आप देखिए tan y का डिफरेंशियल sec स्क्वायर y होता है और वो ऊपर रखा हुआ है, तो हम इसे पुट करेंगे, पुट tan y इज इक्वल टू t2। ओके, देखो क्या होगा, ये e⁻x का विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, e⁻x माइनस 1 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt1, यानी e⁻x dx की जगह हम dt1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y
डी वाई इज इक्वल टू डी टी टू, यानी सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह हम लिख सकते हैं डी टी टू। ओके, चलो रखते हैं। क्या बनेगा बेटा, ई रेज टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी वन, और ई रेज टू एक्स माइनस वन को हमने माना टी वन, दिस इज टी वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई, इसकी जगह हम रख सकते हैं डी टी टू अपॉन दिस इज टी टू। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब 1 अपॉन टी वन डी टी वन, इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, लॉग मोड टी वन इज इक्वल टू लॉग मोड टी टू। और चूंकि ये दोनों लॉग में हैं तो हम कांस्टेंट को भी लॉग के रूप में लिख सकते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, लॉग सी। ओके, इससे क्या बनेगा बेटा, दिस इज लॉग मोड टी वन माइनस लॉग मोड टी टू इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाकर इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग सी। ओके, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू सी। टी वन टी टू की वैल्यू हम रख सकते हैं। टी वन की वैल्यू क्या है, ई रेज टू एक्स माइनस वन, ई रेज टू एक्स माइनस वन। टी टू की वैल्यू क्या है, 10y इज इक्वल टू सी, या ई रेज टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी 10y। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हम इनके सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद आज यहीं तक लेते हैं। इसके बाद दो हमारे पास इक्वेशन बची हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, उन दोनों को करेंगे। तो ठीक है, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।